मित्रों, आज की इस पावन कथा में स्वयं माता लक्ष्मी बताती हैं कि घर में प्रतिदिन झाड़ू लगाने वाली स्त्रियां कौन सी ऐसी भूलें कर बैठती हैं जिनसे अनजाने में पाप का भागी बनती है। साथ ही यह भी बताया गया है कि घर में रखी हुई झाड़ू किस प्रकार मनुष्य के सौभाग्य और दुर्भाग्य दोनों का कारण बन सकती है। हमारे सनातन धर्म शास्त्रों में झाड़ू को केवल सफाई का साधन नहीं माना गया, बल्कि उसे माता लक्ष्मी का प्रत्यक्ष प्रतीकन कहा गया है। जिस घर में झाड़ू का सम्मान होता है, वहां धन, वैभव और सुख शांति अपने आप टिके रहते हैं। लेकिन जिस घर में झाड़ू से जुड़ी मर्यादाओं का उल्लंघन होता है, वहां लक्ष्मी नहीं, बल्कि उनकी बड़ी बहन अलक्ष्मी का वास होने लगता है, जो दरिद्रता, रोग और क्लेश की प्रतीक मानी जाती है। शास्त्रों में यह भी वर्णित है कि झाड़ू को गलत दिशा में रखना, अपवित्र स्थान पर फेंक देना, टूटी फूटी झाड़ू को संभाल कर रखना या उसका अनादर करना, ये सब ऐसे कार्य हैं जो घर की समृद्धि को धीरे धीरे नष्ट कर देते हैं। तो आइए, बिना देर किए इस रहस्यमयी कथा की ओर बढ़ते हैं। और मित्रों, सच्चे मन से कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर में एक अत्यंत धनवान सेठ अपनी धर्मपरायण पत्नी के साथ रहता था। उसकी गिनती नगर के प्रतिष्ठित व्यापारियों में होती थी। उसके गोदामों में अनाज भरा रहता, घर में सोने चांदी के ढेर लगे रहते और उसकी हवेली दिन रात रौनक से भरी रहती थी। सेठ भगवान श्री विष्णु का अनन्य भक्त था। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी में जल अर्पित करता, दीप जलाता और पूरे मन से पूजा करता। उसकी पत्नी भी पतिव्रता, मृदुभाषिणी और सेवा भाव से युक्त स्त्री थी। दोनों का जीवन बाहर से तो पूर्ण दिखाई देता था, पर भीतर एक बड़ा दुख छिपा था। वे संतान सुख से वंचित थे। सालों तक मंदिरों में मन्नतें मांगी गईं, तीर्थों के चक्कर लगाए गए, कई साधु संतों से आशीर्वाद लिया गया, परंतु उनकी गोद सूनी ही रही। अंत में उन्होंने सावन मास में भगवान शिव के सोमवार व्रत करने का निश्चय किया। वे पूरे विधि विधान से व्रत रखने लगे। कई महीनों की तपस्या के बाद अंततः भगवान शंकर ने उनकी पुकार सुन ली और कुछ समय बाद सेठ की पत्नी ने एक अत्यंत सुंदर कन्या को जन्म दिया। पूरे नगर में उत्सव जैसा माहौल बन गया। कन्या का नामकरण किया गया और उसका नाम रखा गया सुनंदा। सुनंदा सेठ की इकलौती संतान थी, इसलिए माता पिता ने उसे सिर आंखों पर बैठा लिया। उसकी हर इच्छा तुरंत पूरी की जाती। नौकर चाकर उसके इशारे पर दौड़ते। उसे कभी अपने हाथ से कोई काम नहीं करने दिया गया। धीरे धीरे यह लाड़ प्यार उसके लिए अभिशाप बन गया। वह आलसी हो गई, घमंडी हो गई और अपने ही घर के लोगों को तुच्छ समझने लगी। सफाई से उसे घृणा थी। गंदगी देखकर वह मुंह फेर लेती और झाड़ू को तो उसने जीवन में कभी हाथ तक नहीं लगाया था। वह सेवकों से अपशब्द बोलती, पड़ोसियों का अपमान करती और अपने माता पिता की भी बात नहीं मानती। समय बीतता गया और सुनंदा 16 वर्ष की हो गई। सेठ को लगा कि विवाह के बाद शायद उसमें समझदारी आ जाए, इसलिए उसने नगर के बड़े बड़े घरानों से रिश्ते मंगवाने शुरू कर दिए। एक से बढ़कर एक सुंदर और योग्य युवक उसके घर आने लगे, परंतु सुनंदा का व्यवहार देखकर कोई भी रिश्ता टिक न पाया। वह किसी युवक पर कटाक्ष करती, किसी को नीचा दिखाती तो कभी छत से पानी डालकर सबका अपमान कर देती। उसके इस अहंकार और झाड़ू के प्रति तिरस्कार ने धीरे धीरे उसके भाग्य के द्वार बंद करने शुरू कर दिए। लेकिन वह यह समझ ही नहीं पा रही थी कि माता लक्ष्मी उससे रुष्ट हो चुकी हैं। उसकी इन बाल सुलभ परंतु अपमानजनक हरकतों के कारण धीरे धीरे नगर के लोग उस कन्या से भय खाने लगे थे। कोई भी उससे बात करना नहीं चाहता था। इस स्थिति को देखकर सेठ और उसकी पत्नी अत्यंत व्याकुल और शोकाकुल रहने लगे। उन्हें दिन रात यही चिंता सताने लगी कि उनकी बेटी का भविष्य क्या होगा। इसी बीच एक दिन ऐसा संयोग घटित हुआ जिसने सुनंदा के जीवन की दिशा ही बदल दी। एक दिन वह अपनी सहेलियों के साथ नगर से बाहर स्थित वन क्षेत्र में भ्रमण कर रही थी। उसी समय उसकी दृष्टि एक अत्यंत साधारण वेशधारी परंतु तेजस्वी मुखमंडल वाले युवक पर पड़ी। वह युवक वन में स्थित एक छोटे से आश्रम के पास ब्राह्मणों के साथ पूजा पाठ के लिए जा रहा था। उसका नाम था शांतनु। नाम के अनुरूप ही उसका स्वभाव भी अत्यंत शांत, सौम्य और विनम्र था। वह वेद शास्त्रों का झांता था और भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था।
प्रतिदिन प्रातःकाल वह स्नान आदि से निवृत्त होकर तुलसी माता को जल अर्पित करता, फिर पास के शिव मंदिर में जाकर पूरे मन से भगवान शिव की आराधना करता था। उसका जीवन सरल, सादा और अत्यंत संयमित था। वह अपनी वृद्ध माता पिता की सेवा करता और मंदिर में पूजा कर अपना निर्वाह करता था। जैसे ही सुनंदा की दृष्टि उस युवक पर पड़ी, वह उसके शांत, तेज और सादगी से मोहित हो गई। उसका मन अकारण ही उसकी ओर आकर्षित होने लगा। पहली ही भेंट में उसके हृदय में उसके प्रति प्रेम जाग उठा। घर लौटते ही उसने अपने पिता से स्पष्ट शब्दों में कह दिया, पिताजी, आपने मेरे लिए अनेक वर देखे हैं, परंतु मैं उन्हीं ब्राह्मण युवक से विवाह करना चाहती हूं जिन्हें आज मैंने वन में पूजा के लिए जाते हुए देखा है। अपनी बेटी के मुख से यह बात सुनकर सेठ चकित रह गया, परंतु वह अपनी पुत्री की प्रसन्नता में ही अपना सुख समझता था, इसलिए अगले ही दिन वह अपनी पत्नी और बेटी के साथ उस युवक की कुटिया पर पहुंचा। उसकी छोटी सी झोंपड़ी देखकर सेठ का मन क्षण भर के लिए द्रवित हो उठा, परंतु उसने स्वयं से कहा कि अवश्य ही इस युवक में कोई विशेष गुण होगा, तभी मेरी बेटी ने इसे चुना है। सेठ ने शांतनु से आदरपूर्वक कहा, हे विप्रवर, कृपया अपना परिचय दीजिए। शांतनु ने विनम्रता से उत्तर दिया, मेरा नाम शांतनु है। मैं एक साधारण ब्राह्मण हूं। मेरे घर में मेरे वृद्ध माता पिता रहते हैं और मैं मंदिर में पूजा पाठ कर अपना जीवन यापन करता हूं। आप बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? तब सेठ ने अपनी बात रखते हुए कहा, यह मेरी पुत्री सुनंदा है। यह आपको अपने हृदय से चाहती है और आपसे विवाह करना चाहती है। यह सुनकर शांतनु विस्मित हो उठा और बोला, हे श्रेष्ठ जन, मुझे क्षमा करें, परंतु मैं आपके तथा आपकी पुत्री के योग्य नहीं हूं। मेरे पास न तो धन है और न ही कोई ऐश्वर्य। मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूं और आपकी पुत्री को वैसी सुख सुविधाएं नहीं दे सकता जिनकी वह अभ्यस्त है। सेठ ने उसे समझाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम दोनों को पर्याप्त धन संपत्ति दूंगा जिससे तुम सुख से जीवन व्यतीत कर सको। सेठ के आग्रह और पुत्री की प्रसन्नता के लिए शांतनु ने अंततः विवाह के लिए स्वीकृति दे दी और शुभ मुहूर्त में दोनों का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात सुनंदा की माता ने उसे गृहस्थी का सामान देते समय एक झाड़ू भी दी और कहा, बेटी, इसे संभाल कर रखना। कन्यादान के समय झाड़ू देना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे उस घर में माता लक्ष्मी का सदा वास रहता है। परंतु सुनंदा ने उस झाड़ू को अनमने भाव से लिया और एक ओर रख दिया। सेठ ने विवाह से पूर्व ही अपनी बेटी के लिए एक सुंदर नया घर बनवा दिया था और शांतनु के लिए एक अनाज की दुकान भी खुलवा दी थी, जिससे उसका व्यापार आगे चलकर फले फूले। आरंभिक दिनों में सुनंदा अपने पति के साथ प्रसन्न थी और दाम्पत्य जीवन में स्नेह का अनुभव कर रही थी। परंतु विवाह के कुछ ही समय बाद सुनंदा ने अपना वास्तविक स्वभाव प्रकट करना शुरू कर दिया। उसकी आलस्य प्रियता और घमंड इस कदर बढ़ चुका था कि वह घर की सफाई की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी। दिन भर घर अस्त व्यस्त पड़ा रहता। भोजन करने के बाद बर्तन वैसे ही गंदे पड़े रहते। फर्श पर झूठे पत्ते, धूल मिट्टी और हर कोने में मकड़ियों के जाले दिखाई देते थे। एक दिन शांतनु ने उसे बड़े ही प्रेम और धैर्य से समझाते हुए कहा, सुनंदा, एक सुशील और पतिव्रता स्त्री का पहला धर्म घर को स्वच्छ और पवित्र रखना होता है। गृहस्थ जीवन में यही सबसे बड़ा गुण माना जाता है। पर तुम तो किसी भी काम में हाथ ही नहीं बटाती। इस पर सुनंदा ने उपेक्षा भरे स्वर में उत्तर दिया, छोड़िए आप ये सब पुरानी बातें। मैंने अपने मायके में कभी कोई काम नहीं किया है और आगे भी करने का कोई इरादा नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपकी मां पर सारा बोझ पड़ रहा है, तो मैं आज ही अपने पिताजी से कहकर 2-4 नौकर यहां भिजवा देती हूं। आखिर यह सब कुछ मेरा ही तो है, तो फिर मुझे मेहनत करने की क्या आवश्यकता है? पत्नी की इस प्रकार की बातें सुनकर शांतनु स्तब्ध रह गया। वह कुछ कह भी नहीं सका और मन ही मन आहत होकर रह गया। इसी प्रकार उसकी सास ने भी कई बार उसे समझाने का प्रयास किया कि स्त्री को अपने घर परिवार का ध्यान कैसे रखना चाहिए, परंतु सुनंदा पर किसी भी उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। कुछ समय पश्चात शांतनु ने अपने छोटे से व्यापार का आरंभ किया, परंतु पत्नी की लापरवाही और घर के अशांत वातावरण के कारण उसका काम भी धीरे धीरे चौपट होने लगा। उसकी दुकान पर ग्राहक आते
परंतु उसका उदास और चिंतित चेहरा देखकर बिना कुछ खरीदे ही लौट जाते। इस तरह दिन बीतते चले गए। फिर एक दिन शांतनु को व्यापार संबंधी आवश्यक कार्यों के कारण दूसरे नगर जाना पड़ा। वह प्रातःकाल किसी से कुछ कहे बिना ही अपना सामान बांधकर बैलगाड़ी में बैठकर निकल गया। इधर सूर्योदय के बाद उसकी माता अपने पुराने घर से लाई हुई झाड़ू से पूरे घर की सफाई कर रही थी। वह मानती थी कि झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास होता है और नित्य झाड़ू लगाने से स्त्री पर देवी की कृपा बनी रहती है। बहू के कठोर व्यवहार को देखकर भी वह चुपचाप सब सह लेती थी। उसी दिन अचानक सुनंदा की दृष्टि अपनी सास के हाथ में पकड़ी हुई उस पुरानी झाड़ू पर पड़ी। तभी उसे स्मरण हुआ कि विवाह के समय उसकी मां ने उसे भी शगुन स्वरूप झाड़ू दी थी। वह भीतर गई, वह झाड़ू निकाल लाई और सास के हाथ में थमाते हुए तिरस्कारपूर्ण स्वर में बोली, अरे मां जी, आप तो हमेशा गरीबों की तरह ही रहेंगी। मेरे पिता ने आपको रहने के लिए इतना बड़ा घर दिया है और आप अब भी वही फटी पुरानी झाड़ू लेकर घूमती रहती हैं। अब से इसी नई झाड़ू से सफाई किया कीजिए और वह पुरानी झाड़ू मुझे फिर कभी दिखाई नहीं देनी चाहिए। बेचारी सास अपने बहू के स्वभाव से भली भांति परिचित थी, इसलिए उसने बिना कुछ कहे वह झाड़ू ले ली। अगले ही दिन सुनंदा की कुछ सहेलियां उसके घर आईं और सभी बैठकर हंसी मजाक व गपशप में मग्न हो गईं। तभी अचानक सुनंदा की सास झाड़ू लगाते हुए उस कक्ष में आ पहुंची। जैसे ही सुनंदा की दृष्टि उस पुराने झाड़ू पर पड़ी, वह क्रोध से तिलमिला उठी। उसने झपटकर वह झाड़ू छीनी और घर के बाहर फेंकते हुए चिल्लाकर बोली, अरे बूढ़ी औरत, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि इस फटे पुराने झाड़ू को घर में मत लाया करो। मेरी सहेलियों के सामने तुम जानबूझकर मेरी बेइज्जती कर रही हो। मेरे पिता ने तुम्हें इतने बड़े घर में रहने की सुविधा क्या दे दी? तुम तो मेरी किसी बात का मान ही नहीं रखती। अगर इस घर में रहना है तो मेरे नियमों पर रहना होगा, नहीं तो यहां रहने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी बहू के मुख से ऐसे कटु वचन सुनकर बेचारी सास अवाक रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए, पर वह कुछ कह न सकी। वह अपने पति के साथ चुपचाप अपने वस्त्र और थोड़ा सा सामान समेटकर पुराने घर की ओर निकल गई। इस प्रकार का अपमान वह और सहन नहीं कर सकी। संध्या के समय सुनंदा ने अपने घर आए अतिथियों के लिए भोजन बनाया और सबको प्रेमपूर्वक परोसा। सभी ने तृप्त होकर भोजन किया, किंतु जब स्वयं उसके खाने का समय आया तो सारा भोजन समाप्त हो चुका था। जीवन में पहली बार उसे भूखे पेट ही सोना पड़ा। अगली सुबह उठकर उसने घर की गंदगी देखकर जैसे तैसे झाड़ू लगाई, लेकिन सफाई के बाद वह झाड़ू को उठाकर सम्मान से रखने के स्थान पर उसे घर के कोने में फेंक दिया और पैर से ठोकर मारकर अलमारी के नीचे सरका दिया। मित्रों, कभी वह झाड़ू को सिर के ऊपर रख देती, कभी उल्टा करके दीवार से टिका देती। प्रायः वह संध्या के बाद झाड़ू लगाती और कचरा घर के बाहर फेंक देती थी। शास्त्रों में इन सभी कार्यों को माता लक्ष्मी का घोर अपमान बताया गया है, परंतु सुनंदा इन बातों से अनजान थी और सब कुछ साधारण समझकर करती चली जा रही थी। अगली सुबह स्नान करके उसने फिर भोजन बनाया और घर आए मेहमानों को परोसा। सभी के खाने के बाद जब वह स्वयं भोजन करने बैठी तो आज भी उसके हिस्से में कुछ न आया। ये देखकर वह हैरान रह गई और मन ही मन सोचने लगी कि आज तो मैंने कल से कहीं अधिक भोजन बनाया था, फिर भी मैं भूखी कैसे रह गई। अंततः उसने अलग से अपने लिए चावल पकाए और उन्हें खाकर संतोष किया। दूसरे दिन भी उसने झाड़ू लगाई, परंतु आज भी उसे पैर से धकेलकर बाहर निकाला और सफाई के पश्चात दरवाजे के पीछे यूं ही खड़ा कर दिया। मित्रों, विधि को कुछ और ही स्वीकार था। सुनंदा अनजाने में एक के बाद एक गलतियां करती जा रही थी, परंतु उसे यह एहसास नहीं हो रहा था कि उसके घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश कर चुकी हैं। इसी प्रकार कई दिन बीत गए। अब वह घर में अकेली रहने लगी थी, इसलिए उससे मिलने प्रतिदिन कोई न कोई मेहमान आ जाता था। वह उनके लिए पहले से भी अधिक भोजन बनाती, परंतु हर बार भोजन समाप्त हो जाता और स्वयं उसके लिए कुछ न बचता। उसके पास सब कुछ होते हुए भी उसका हाल दिन ब दिन बदतर होता जा रहा था। देखने में वह किसी रानी से कम नहीं थी, परंतु पर्याप्त भोजन न मिलने से वह दुर्बल और सूखी काया वाली बनती जा रही थी। कुछ दिन पश्चात एक दिन शांतनु वापस अपने घर लौटा। घर में कदम रखते ही उसने देखा कि उसके माता पिता
कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। उसने व्याकुल होकर पूछा, हे भाग्यवती, मेरे माता पिता कहाँ हैं? वे तो कई दिनों से नजर ही नहीं आ रहे। मैं उन्हें बहुत ढूंढ चुका हूं। क्या तुम्हें पता है वे कहाँ गए हैं? तब सुनंदा ने निर्लज्जता से उत्तर दिया, उन्हें मेरे साथ रहना अच्छा नहीं लगा, इसलिए वे अपने पुराने घर चले गए हैं। ये सुनकर शांतनु का हृदय अत्यंत व्यथित हो उठा और वह भीतर ही भीतर टूट गया। अब शांतनु भली भांति समझ चुका था कि उसकी पत्नी की दृष्टि में उसके माता पिता बोझ बन चुके हैं। इसलिए उस दिन वह उससे कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि वह जानता था कि उससे बहस करना अपने ही लिए भारी पड़ सकता है। उसने चुपचाप भोजन किया और शांत मन से सो गया। अगली सुबह पति पत्नी किसी बात को लेकर आंगन में झगड़ रहे थे। तभी उनकी दृष्टि द्वार की ओर गई। उन्होंने देखा कि एक साधु उनके घर के सामने आकर रुक गया है। उसने दोनों हाथ जोड़कर उनके घर की ओर देखा, कुछ मंत्र सा मन ही मन बुदबुदाया, प्रणाम किया और वहां से चला गया। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह साधु आखिर किसे प्रणाम करके चला गया। इसके बाद यह क्रम प्रतिदिन होने लगा। साधु रोज उनके घर के सामने आता, हाथ जोड़कर प्रणाम करता और बिना कुछ कहे लौट जाता। उधर सुनंदा की बुरी आदतों के कारण धीरे धीरे घर की सारी धन संपत्ति नष्ट होने लगी। वह बार बार अपने पिता से धन मंगवाती रही और उन्हें भी कंगाल बना डाला। अंततः एक दिन शांतनु उसकी हरकतों से पूरी तरह तंग आकर उसे छोड़कर चला गया और अपने माता पिता की सेवा में लग गया। मित्रों, वह साधु कोई साधारण मनुष्य नहीं था। वह स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु थे, जो सुनंदा का मार्गदर्शन करने के लिए साधु का रूप धारण कर पृथ्वी पर आए थे। क्योंकि सुनंदा के माता पिता ने वर्षों तक प्रभु की सच्चे मन से आराधना की थी, इसीलिए भक्तवत्सल भगवान स्वयं उसकी सहायता के लिए आए थे। अब सुनंदा घर में पूरी तरह अकेली रह गई, किंतु उसका स्वभाव तब भी नहीं बदला। जो थोड़ी बहुत संपत्ति बची थी, उसने उसे भी ऐश आराम में उड़ा दिया। अंत में उसके पिता ने भी उससे संबंध तोड़ लिया और वह पूर्णतः दरिद्र होकर अपने ही घर में अकेली रहने लगी। अब जाकर उसे अपने कर्मों का गहरा पछतावा होने लगा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मित्रों, एक बात फिर भी निरंतर चलती रही। वह साधु प्रतिदिन उसके घर के सामने आता, हाथ जोड़कर प्रणाम करता, मन ही मन कुछ कहता और लौट जाता। एक दिन सुनंदा से रहा न गया। वह घर से बाहर निकली और क्रोध भरे स्वर में बोली, हे साधु महाराज, आप रोज मेरे घर के सामने आकर किसे प्रणाम करते हो? मेरे घर में तो अब कुछ भी शेष नहीं रहा, फिर भी आप प्रतिदिन मुझे प्रणाम करते रहते हो। आखिर इसका कारण क्या है? साधु मुस्कुराए और बोले, हे पुत्री, मैं तुम्हारे घर में विराजमान देवी अलक्ष्मी को प्रणाम करता हूं। तुम्हारे घर में जो गंदगी, आलस्य, घमंड और कटुता का निवास है, वही अलक्ष्मी का स्वरूप है। मैं उनका सम्मान इसलिए करता हूं कि वे कभी मेरे घर का रुख न करें। इसीलिए जब भी मैं तुम्हारे घर के सामने से गुजरता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं। यह सुनते ही सुनंदा स्तब्ध रह गई। उसे ऐसा लगा मानो उसके पैरों तले से धरती खिसक गई हो। कुछ क्षणों तक वह अवाक खड़ी रही और एक शब्द भी न बोल सकी। जब उसने स्वयं को संभाला तो उसे समझ में आया कि उसने बहुत बड़ी भूल कर दी है। उसने अपने ही हाथों से देवी लक्ष्मी को त्याग कर देवी अलक्ष्मी को अपने घर में स्थान दे दिया था। वह फूट फूट कर रोने लगी और साधु के चरणों में गिर पड़ी। हे महात्मा, मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे इसका उपाय बताइए। उसके हृदय में छिपे पश्चाताप को देखकर साधु रूपी भगवान विष्णु बोले, हे पुत्री, यह सब तुम्हारी ही भूलों का परिणाम है। तुमने अपने घर में झाड़ू का अपमान किया, इसी कारण देवी लक्ष्मी तुमसे रुष्ट होकर चली गईं। सुनंदा ने रोते हुए कहा, हे स्वामी, मुझे क्षमा करें और मेरा मार्गदर्शन करें। मैं माता लक्ष्मी से प्रायश्चित करूंगी और प्रतिदिन उनकी पूजा करूंगी। आप कृपा करके मुझे सही मार्ग दिखाइए। तब साधु ने उसे उठाते हुए कहा, हे पुत्री, शांत हो जाओ और ध्यान से मेरी प्रत्येक बात सुनो। झाड़ू केवल गंदगी साफ करने का साधन नहीं है, वह मनुष्य के भाग्य की दिशा भी निर्धारित करती है। शास्त्रों में झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रत्यक्ष प्रतीक माना गया है। यदि झाड़ू का सही विधि से प्रयोग किया जाए तो यह घर में धन, वैभव, सुख और शांति को आमंत्रित करती है। परंतु यदि इसे लापरवाही और अज्ञानता से उपयोग किया जाए तो वही झाड़ू दरिद्रता, अशांति
और विपत्तियों का कारण बन जाती है। अब मैं तुम्हें झाड़ू के प्रकारों के विषय में विस्तार से बताता हूं कि कौन सी झाड़ू शुभ मानी गई है और कौन सी अशुभ। झाड़ू मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहली होती है प्लास्टिक की झाड़ू। इसे शास्त्रों में पूर्णतः त्याज्य कहा गया है क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की धार्मिक ऊर्जा नहीं होती। दूसरी होती है सीकों से बनी प्राकृतिक झाड़ू। यही सबसे उत्तम मानी गई है। इसे माता लक्ष्मी का वाहन कहा गया है और घरों में इसी झाड़ू का प्रयोग करना चाहिए। तीसरी होती है फूलों या सजावटी वस्तुओं से बनी झाड़ू। यह केवल सजावट के लिए होती है। सफाई के लिए इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। हे पुत्री, झाड़ू खरीदने का समय भी मनुष्य के भाग्य को प्रभावित करता है। शनिवार, मंगलवार और रविवार को झाड़ू खरीदना अत्यंत शुभ माना गया है, जबकि सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को झाड़ू खरीदना अशुभ फल देने वाला कहा गया है। दीपावली, अमावस्या, ग्रहण या पूर्णिमा जैसे पवित्र अवसरों पर झाड़ू खरीदना और उपयोग करना धन वृद्धि का कारण बनता है। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि घर में झाड़ू किस दिशा में रखनी चाहिए। ईशान कोण अर्थात उत्तर पूर्व दिशा में झाड़ू कभी भी न रखें, क्योंकि वह पूजा और देवस्थल की दिशा होती है। ऐसा करने से देवता अप्रसन्न हो जाते हैं। दक्षिण पश्चिम दिशा झाड़ू रखने के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। यह नेतृत्व कोण कहलाती है और इससे घर के मुखिया की उन्नति होती है। झाड़ू लगाने के समय का भी विशेष महत्व है। सूर्योदय से पूर्व का समय सबसे शुभ होता है। इस समय झाड़ू लगाने से घर से दरिद्रता, रोग और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है तथा माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। दोपहर का समय न तो विशेष शुभ होता है और न अशुभ। केवल अत्यधिक गंदगी होने पर ही इस समय झाड़ू लगानी चाहिए। सूर्यास्त के बाद या संध्या समय झाड़ू लगाना अत्यंत अशुभ माना गया है। इस समय देवी लक्ष्मी घर छोड़ देती हैं और अलक्ष्मी का प्रवेश होता है। यह समय रात्रि देवताओं का माना गया है, जिसमें झाड़ू लगाना वर्जित है। यदि किसी मजबूरी में रात को झाड़ू लगानी पड़े, जैसे दूध गिर गया हो या कांच टूट गया हो, तो गंदगी को झाड़ू से एक जगह समेट कर रख दें, परंतु उसे बाहर न फेंकें। कचरा अगले दिन सूर्योदय के बाद ही बाहर डालें, क्योंकि रात में कचरा बाहर निकालना लक्ष्मी के प्रस्थान का संकेत माना जाता है। झाड़ू को कभी उल्टा या बिखरा हुआ न छोड़ें। उसे घर के किसी कोने में ढककर रखें और बाहर से आने वाले लोगों की नजरों से छिपा कर रखना अत्यंत शुभ होता है। अब यह भी जान लो कि टूटी हुई झाड़ू का क्या करना चाहिए। टूटी झाड़ू को शनिवार के दिन घर से बाहर निकालें। उसे कभी भी उत्तर पूर्व दिशा या पूजा स्थान में न रखें। फेंकने से पहले उसका सम्मान करें, पैरों से न ठोकरें और यदि संभव हो तो उसे नदी में प्रवाहित कर दें या खेतों में डाल दें। सुबह या दिन में झाड़ू लगाना शुभ होता है, परंतु किसी के जाने के तुरंत बाद या सूर्यास्त के पश्चात झाड़ू लगाना अशुभ माना गया है। गुरुवार के दिन झाड़ू या पोछा नहीं लगाना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी रुष्ट होती हैं। एक विशेष उपाय यह है कि शुक्रवार, अमावस्या, ग्रहण या पूर्णिमा के दिन प्रातः 4:30 पर बिना किसी को बताए मंदिर में एक झाड़ू दान कर दें। इससे लक्ष्मी कृपा का विशेष योग बनता है। रात में दरवाजे के पास झाड़ू रखने से नकारात्मक ऊर्जा रुकती है, परंतु सुबह होते ही उसे वहां से हटाकर किसी कोने में छिपा देना चाहिए। पोछे के पानी में समुद्री नमक मिलाकर सफाई करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। अब झाड़ू से जुड़ी सावधानियां भी ध्यान से सुन लो। सबसे पहले झाड़ू को कभी भी खड़ा करके न रखें। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि झाड़ू को भूल से भी पैर से स्पर्श नहीं करना चाहिए। यदि कभी अनजाने में ऐसा हो जाए तो तुरंत मन से क्षमा मांगकर उसे धो लेना चाहिए। झाड़ू से किसी भी जीव जंतु को मारना सर्वथा वर्जित है, विशेषकर गाय या बकरी जैसे पवित्र पशुओं को। जब कोई व्यक्ति किसी शुभ कार्य के लिए घर से निकले, उसके ठीक बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि इसे दोषकारक माना गया है। इसी बीच सुनंदा हाथ जोड़कर कहती है, हे महाराज, आपने मुझे झाड़ू से जुड़े इतने महत्वपूर्ण नियम बताए, इसके लिए मैं आपकी हृदय से आभारी हूं। किंतु मैं कई दिनों से भरपेट भोजन भी नहीं कर पा रही हूं। प्रतिदिन मैं पहले से अधिक भोजन बनाती हूं, पर जैसे ही स्वयं खाने बैठती हूं, तब तक सारा अन्न समाप्त हो चुका होता है।
तब साधु के वेश में विराजमान भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ बोले, हे पुत्री, इसका कारण भी तुम्हारी ही भूल है। तुम सब कुछ होते हुए भी अपनी सास, जिन्हें मां के समान मानना चाहिए था, उन्हें अपमानित कर घर से निकाल चुकी हो। उनकी निर्धनता का उपहास किया और द्वार आए याचकों को भी कभी दान नहीं दिया। केवल ऐश्वर्य और भोग में ही जीवन बिताती रहीं। इसी कारण तुम्हारे आंगन से देवी अन्नपूर्णा रुष्ट होकर चली गईं। यह सुनकर सुनंदा अत्यंत व्याकुल हो उठी और दोनों हाथ जोड़कर बोली, हे स्वामी, कृपा करके मुझे इस दोष से मुक्त करें और बताइए कि मैं कैसे इस भूल का प्रायश्चित करूं। तब महाराज बोले, हे पुत्री, प्रतिदिन भोजन बनाने से पूर्व माता अन्नपूर्णा का आवाहन अवश्य करना चाहिए। आज तक तुमने ऐसा कभी नहीं किया। देवी अन्नपूर्णा ही संपूर्ण संसार के पालन पोषण की अधिष्ठात्री हैं। यदि उनकी आराधना की जाए तो घर में कभी अन्न का अभाव नहीं होता। यह सुनकर सुनंदा बोली, हे महाराज, कृपया मुझे यह विधि विस्तार से समझाइए ताकि भविष्य में मैं फिर कभी ऐसी भूल न करूं। तब साधु बोले, ध्यान से सुनो। जब भी तुम रसोई में जाओ और आटा गूंथो, तब अपनी दाईं हथेली से आटे पर माता अन्नपूर्णा का चिन्ह बनाओ और उन्हें सादर आमंत्रित करते हुए इस मंत्र का जप करो, यूएम अन्नपूर्णे सदा पूर्ण शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। अर्थात, हे अन्नपूर्णा माता, आप सदैव परिपूर्ण हैं, भगवान शंकर की प्राणप्रिया हैं। कृपया हमें ज्ञान, वैराग्य और सिद्धि प्रदान करें तथा हमारे हाथों से सबको भोजन प्राप्त होने दें। सोमवार और शुक्रवार को माता अन्नपूर्णा का स्मरण विशेष फल देता है। साथ ही प्रतिदिन भोजन बनाते समय एक रोटी या अन्न का कुछ अंश गाय, कुत्ते, कौए तथा जरूरतमंदों के लिए अवश्य निकालो। रसोई को सदा स्वच्छ रखो, इससे लक्ष्मी और अन्नपूर्णा दोनों का वास होता है। फिर महाराज ने कहा, अब तुम अपने पति, सास और ससुर के चरणों में जाकर क्षमा मांगो। वे अवश्य तुम्हें अपनाएंगे और जीवन का नया आरंभ होगा। सुनंदा उस साधु को बार बार प्रणाम करती हुई अपने पति के पुराने घर पहुंची और रोते हुए बोली, स्वामी, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। तब उसकी सास ने उसे स्नेह से उठाया और कहा, बेटी, चलो, तुम्हें क्षमा किया। पश्चाताप से बड़ा कोई प्रायश्चित नहीं होता। शांतनु ने भी पत्नी का हाथ थाम लिया और सभी पुनः एक साथ रहने के लिए लौट पड़े। घर पहुंचते ही सुनंदा ने झाड़ू को आदरपूर्वक हल्दी कुमकुम अर्पित किया। फिर रसोई में जाकर माता अन्नपूर्णा का स्मरण करते हुए विधिपूर्वक भोजन तैयार किया। उस दिन कई दिनों बाद पहली बार उसने भी भरपेट भोजन किया और सभी ने प्रसन्न होकर भोजन ग्रहण किया। अब सुनंदा का हृदय पूर्णतः परिवर्तित हो चुका था। वह प्रतिदिन तुलसी को जल देती, समय पर सफाई करती, मधुर वाणी में बात करती और अपने कर्तव्यों का निष्ठा से पालन करती। मित्रों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जहां गंदगी, आलस्य, कठोर वचन और अभिमान होता है, वहां अलक्ष्मी का वास होता है और जीवन में दुख व दरिद्रता आती है। इसलिए हमें सदा स्वच्छता, नम्रता और मधुर व्यवहार को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। आशा है यह कथा आपको अवश्य पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें आपका सहयोग देते रहें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।